ईश्वर में जो आनंद है उस आनंद की तुलना भी संसार के सारे पदार्थों का सुख और परमात्मा का रत्ती भर सुख बराबर भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। वो इतना आनंद है और तुम क्या चाहते हो? सुख चाहते हो। लेकिन ताज्जुब ये, सुख की चाह में दुखों की ओर जा रहे हो। सुख चाहते जरूर हो लेकिन दुखों में डूबते जा रहे हो। गायत्री मंत्र पढ़ा है ना? क्या कहता है गायत्री मंत्र? ओम। ओम शब्द का अर्थ बताओ क्या है? सबकी रक्षा करने वाला। परमपिता परमात्मा कैसा है? सबकी रक्षा करने वाला। सब किसी की, कोई छोड़ा ही नहीं है, हर किसी की रक्षा करने वाला है। अच्छा ये बताओ कहां रक्षा करता है? कहां? बॉर्डर पर लोग लड़ाई में मर जाते हैं, आतंकवादी हत्याएं कर देते हैं, दन 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 गोली मार के। लोग, अभी ये बरसात हुई, इस बार बरसात बड़ी भयंकर हुई, पहाड़ों पर बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मकान, कॉलोनियां, बस्तियां सब बह गई। इस बार तो इतना भयानक उत्पात हुआ है इस वर्षा के कारण, बहुत बुरा। उसमें लोग मर गए, बच्चे मर गए, स्त्रियां मर गई, गर्भवती बच्ची स्त्रियां मर गई, गर्भस्थ शिशु मर गए। कहां रक्षा करता है? कहां रक्षा करता है? तुम्हारी रक्षा करता है? तुम तो बूढ़े हो गए, जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। तुम्हारी जवानी की रक्षा की? तुम्हारे बचपन की रक्षा की? बोलो। घुटनों में दर्द है, न उठा जाता है न बैठा जाता है। कोई पालती मारने को कह दे तो सिर में दर्द हो जाता है। कहां रक्षा कर रहा है? कहां रक्षा कर रहा है? हैं? पहले मैं जब पढ़ता था तो खेलता था, ओ यूं लगता था बस सब धरती को उठा के बताओ कहां रखूं, यहां रखूं कि वहां रखूं। एक दिन बच्चे जिद करने लगे कि आचार्य जी आज हमें थोड़ा सा सिखा दो। मैं चला गया और खेल में जाके उस जगह खड़ा हुआ जहां सबसे कम परिश्रम करना पड़ता है, और मैंने हाथ ऊपर उठाया, यह हाथ उतर गया। यह हाथ उतर गया। रक्षा कहां करता है? कहां करता है रक्षा? बताओ तो सही। तुम तो कहते हो सबका रक्षक है, ये तुमने ढकोसला तो नहीं बना रखा? सोचो, या तो बताओ कि रक्षा कहां करता है, किसकी रक्षा करता है। अच्छा बताओ, ये मकान जो अभी इतना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया बना हुआ है, हम लोग प्रशंसा कर रहे थे आपकी यज्ञशाला की, ये बताओ ये बचेगा कि एक दिन ध्वस्त हो जाएगा? एक दिन। रक्षा ही नहीं करता। कहां करता है रक्षा? कहां? और फिर कहते हो कि ईश्वर सर्वरक्षक है। तो आप समझते हैं रक्षा की कैसे जाती है, रक्षा कहते किसे हैं, इसे समझो। देखो, जब तुम उत्पन्न होते हो तो तुम्हारे उत्पन्न होने का एक तरीका है, यूं ही नहीं उत्पन्न हो जाते। उत्पन्न होने का एक तरीका है। तुम दो तरह से उत्पन्न होते हो। एक तो माँ के पेट से उत्पन्न होते हो। हम सब कहाँ से पैदा हुए? अपनी माँ के पेट से। लेकिन संसार के शुरू में मनुष्य जाति कहाँ से उत्पन्न हुई थी? धरती माता के गर्भ से। इसीलिए कहते हैं कि माता पृथ्वी, माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्याम। भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। अब ये जो जन्म का प्रोसेस है, ये जन्म का प्रोसेस कैसा है? वेद कहता है ऋतंच सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत। परमपिता परमात्मा क्या करता है? पहले ऋत की रचना करता है। किसकी रचना करता है? ऋत की। ऋत क्या है? ऋत है नियम। ऋत क्या है? नियम। इस संसार में चलाने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है, उन नियमों को ऋत कहा है, जो किसी सूरत में बदलने वाले। अच्छा ये बताओ, सच बदलता है कि नहीं बदलता? बोलो, पक्का नहीं बदलता। अच्छा ये बताओ, अभी समय क्या हुआ है? 8:13। कितने हुए? 8:13। 4 घंटे बाद क्या समय होगा? 12:13। अच्छा ये बताओ, वो सच होगा कि झूठ? और ये सच है कि झूठ? ये तो बदल गया। 8:13 है, लेकिन 4 घंटे बाद ये सच बदल जाएगा।
ये 12:13 हो जाएंगे। तो संसार में दो तरह से सत्य काम करता है, याद रखना। एक सत्य है जो परिवर्तनशील है, जो संसार के नियमों के अंतर्गत काम करता है, और एक सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। वो सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य ऋत कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य क्या देता है? अग्नि, ऊर्जा। क्या देता है सूर्य? अच्छा ये बताओ, महाराज राम के समय में क्या देता था? ऊर्जा। महाराज राम की पीढ़ियों इक्ष्वाकु, ययाति, नुहुष, उनके काल में क्या देता था? हमारे काल में क्या देता है? आने वाली पीढ़ियों के काल में क्या देगा? ऊर्जा देगा। सूर्य का निर्माण ऊर्जा देने के लिए हुआ है, ये ऋत है। ये क्या है? ऋत है। जब तक संसार है, जब तक ये सौर मंडल है, तब तक सूर्य इस सौर मंडल की गतिविधियों को चलाएगा अपनी ऊर्जा से। धरती में एक बल होता है, बोलो क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है? बदलता है कभी? बदलता है? नहीं बदलता। इसका नियम है, जैसा नियम है वैसा ही। केंद्र से दूर जाने पर यह घटता जाएगा, केंद्र के निकट जाने पर यह बढ़ता जाएगा। यह सिद्धांत है, और संसार में इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। इसे ऋत कहते हैं। परमात्मा जब इस संसार की रचना करता है तो सबसे पहले वो ऋत का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? इसी ऋत का नाम है वेद। क्या है इस ऋत का नाम? वेद है। प्रारंभिक सीख है, तुम्हारा पहला सबक है। जो भगवान ने संसार में सबसे पहला सबक दिया वो वेद है। परमात्मा का ज्ञान तो बहुत है, उसकी तो हम गणना नहीं कर सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर अनंत है और उसका ज्ञान भी अनंत है। ये वेद, ये 4 मुट्ठी ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया कि जा बेटा तेरे लिए इतना बहुत है, तुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। दुनिया में जीवन जीने के लिए, इस दुनिया को स्थिर रखने के लिए इतने ही नियम की जरूरत है, इतने ज्ञान की जरूरत है, ये मैं तुझे देता हूं। ऋत बनाया, ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत। और फिर इस ऋत अर्थात नियम के आधार पर उसने सत्य यानी प्रकृति को बनाना शुरू किया। किसे बनाना शुरू किया? प्रकृति को। कैसे बनाता है प्रकृति को? कैसे बनाता है? दुनिया में बहुत कहानियां चलती हैं, बहुत सारी कहानियां चलती हैं। मैंने मुल्ला जी से पूछा, मुल्ला जी भगवान के कितने नाम हैं? बोले भगवान के कुरान में 99 नाम है। कितने नाम है? तो मैंने कहा उनमें एक नाम मुझे किसी ने बताया था, अल खालिक। सही है क्या? बोले बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा अल खालिक का मतलब क्या है? बोले अल खालिक का मतलब है बनाने वाला। अल खालिक का मतलब क्या है? बनाने वाला। मैंने कहा ये बताओ ये लोगों को कौन बना रहा है? बोले भगवान। मैंने कहा दुनिया में परिवर्तन चल रहा है, कौन कर रहा है? बोले भगवान। हवा कौन चला रहा है? बोला भगवान। बर्फ कौन बना रहा है? भगवान। बर्फ को पिघला कौन रहा है? भगवान। तो मैंने कहा ये कब तक चलेगा? बोले कयामत के दिन तक। कब तक चलेगा? कयामत के दिन तक। मैंने कहा कयामत के दिन क्या होगा? बोले इंसाफ होगा, लोग जन्नत और जहन्नुम में चले जाएंगे, दुनिया क्लोज कर दी जाएगी, दुनिया की दुकान शटर डाउन, दुनिया बंद। तो मैंने कहा जब ईश्वर का गुण है बनाने वाला, तो कयामत के बाद इस गुण का क्या होगा? क्योंकि कयामत के बाद दुनिया है ये नहीं, तो अब इस बनाने वाले गुण का क्या होगा? जब ईश्वर रचनाकार है तो उसका ये गुण खत्म हो जाएगा। तो क्या ईश्वर में गुण घटते बढ़ते रहते हैं? उस दिन तो 98 रह जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ये बताओ दुनिया बनाई कैसे? बोले 6 दिन में बना दी। कितने दिन में? 6 दिन में। मैंने कहा मुल्ला जी दुनिया बहुत बड़ी है, 6 दिन बहुत थोड़े होते हैं, थोड़े दिन बढ़ा लो। बोले अरे क्या बात कर रहे हो? वो खुदा है, ला कमाल है, कादिर मुतल्लक है, वो जो चाहे सो कर सकता है, वो तो यूं बना सकता है, यूं। मेरे दिमाग में सवाल उठ गया, मैं ठहरा अरे समाजी कहता वो तो कादिर मुतल्लक है, वो तो दुनिया को यूं बना सकता। मैंने कहा मुल्ला जी जब यूं बना सकता है तो 6 दिन क्यों लगाए? अरे फिर यूं बना देता, 6 दिन लगाना बेकार, खामखा टाइम लगाता रहा। फिर कैसे बनाया?
तो पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया। मैंने कहा रुक जा। बोले तुम रोकते वो तो। मैंने कहा समस्या है, मैं आर्य समाजी। बोला चौथे दिन सूरज बनाया। मैंने कहा रुक मुल्ला जी, वो सामने वाला कमरा है, मैं तुझे कहूं तो उस कमरे में चला जा। साथ जाते ही सबसे पहले क्या करेगा? उसने कहा अंधेरा बहुत है, जाते ही लाइट जलाऊंगा। मैंने कहा तेरे खुदा से समझदार तो तू है। आचार्य जी का तर्क सुनो। आचार्य जी कह रहे हैं बे मुल्ला तो ये बता दिन का पता कैसे चलता है? बोले जी जब सूरज निकलता है तो दिन निकलता है। फिर बोले जी फिर सूरज छिप जाता है, दिन खत्म। फिर अगले दिन फिर सूरज निकलता है तो फिर दिन। अबे जब सूरज था ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि 4 दिन बीते के 400 साल? सूरज तो था ही नहीं, क्या पता कितने दिन बीत गए? दुनिया मिटाएगा कैसे? हैं? Once there will be a doomsday। एक दिन होगा जिस दिन कयामत का दिन होगा। उस दिन चांद और सूरज को, तारों को तोड़कर दरिया में डालकर बुझा दिया जाएगा। आसमान की खाल उतारी जाएगी, धरती को लपेट कर एक और रख दिया जाएगा। मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे और अल्लाह की ओर दौड़ पड़ेंगे। लो कर लो बात। कहते एक दिन कयामत का दिन होगा, चांद सूरज तारे तोड़कर दरिया में डालकर बुझा दिए जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, पृथ्वी से कई कई लाख गुना बड़े सूरज धरती के कौन से जोहड़ में डालकर बुझाएगा? फिर कहते हैं आसमान की खाल उतारी जाएगी। आसमान तो खाली जगह को कहते हैं, उसकी क्या खाल होती है मेरे भाई? लेकिन इन्हें खाल उतारनी आती है। बकरी की उतार लेंगे, घोड़े की उतार लेंगे, गाय की उतार लेंगे, वो आसमान फंस गया, उसकी भी उतार ली। फिर कहते हैं धरती को लपेट के एक और रख दिया जाएगा। धरती को कैसी मानते हैं? चटाई की तरह, चपटी। कहते हैं धरती को लपेट के एक और रख दिया जाएगा। इन्हें क्या लेना देना चंद्रयान से? क्या लेना देना इन्हें चंद्रयान से? तुम चंद्रयान भेज रहे हो। कल खबर आई पाकिस्तान के अखबार में कि 110 साल के एक बूढ़े ने 35 साल की एक स्त्री से, मतलब कई ब्याह उसने पहले कर रखे थे, एक और ब्याह कर लिया और घर में 84वें सदस्य की अभिवृद्धि हुई। तुम पहुंचो चांद पे, वो अपने काम पे लगे। तुम कौन हो? बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। तुम्हारा नाश करने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही हो जाए, खुद ही हो जाए। तुम नहीं समझते हो चीजों को। वो कहता है दुनिया कैसे निपटेगी? कहा धरती को लपेट कर एक और रख दिया जाएगा। फिर कहता मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे। मैंने कहा ये बताओ धरती लिपट गई तो मुर्दे भी लिपट गए? तो बोले जी वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, एडजस्ट कर लो। तुम चलो कर लेते हैं। तो मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे, अल्लाह की ओर दौड़ पड़ेंगे। मैंने कहा ये बताओ ये अल्लाह किस साइड खड़ा होगा? तो बोले जी अल्लाह तो जर्रे जर्रे में है। तो मतलब मुर्दे कंफ्यूज, मुर्दों को यही पता नहीं जाना किधर है। और होगा क्या मैं बताता हूं। रोशनी के सब संसाधन समाप्त कर दिए पहले। ये अल्लाह ना, इसने दुनिया बनाई भी अंधेरे में और अब खत्म भी अंधेरे में ही कर रहा है। चांद सूरज तारे सब नोच लिए और कहते कयामत का दिन। अरे दिन है कि रात है? ये तो ऐसी रात है जो आई ना आए। और क्या होगा? अरबों साल से गले सड़े शरीर कब्रों से उठकर भागेंगे, अंधेरे में इधर उधर दौड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे। इसकी खोपड़ी पड़ी होगी उसके कूल्हे के साथ, उसका घुटना इसकी कोहनी के साथ। अल्लाह पहचान ले कि इस खिचड़ी में किसने क्या किया था। ये विज्ञान है दुनिया में। लेकिन जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे संसार की रचना करता है? कहते हैं ऋतं च सत्यं चा विधा तपसोऽध्यजायत। पहले वो सत्य प्रकृति को निर्माण करने के लिए क्या करता है? पहला सिद्धांत है गति का, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। वो अपनी प्रेरणा इस जगती में फूंक देता है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति है सत्व रजस तमस। ये सब क्या है? ये क्या दिखता है तुम्हें? बोलो क्या है? प्रकृति है कि नहीं है? ये सब बोलो। नहीं है ये प्रकृति। ये प्रकृति थोड़ा है, ये विकृति है। क्या है ये? प्रकृति होती है जब प्रलय अवस्था में रहती है तो उसे प्रकृति कहते हैं। और प्रलय अवस्था से जब इसमें पहला विकार उत्पन्न होता है उसे महतत्व बोलते हैं। वहां से ये विकृत होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसे विकृति कहते हैं। क्योंकि यहां सत्व रजस और तमस जो है वो साम्य अवस्था की स्थिति में नहीं है। किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रज ज्यादा है, किसी में तम ज्यादा है। ये अलग अलग है। बोलो है कि नहीं है? बोलो भोजन तामसिक होता है कि नहीं?
राजसिक भोजन है कि नहीं है? चाट खाते हो, चाट, वो राजसिक भोजन है। बासी भोजन खाते हो कभी कभी, वो तामसिक भोजन है। और कभी कभी उबली हुई लौकी खाते हो, वो कैसा भोजन है? वो सात्विक भोजन है। कभी कभी दूध पीते हो, बादाम का दूध पीते हो, है ना, वो कैसा भोजन है? वो सात्विक भोजन है। तो जैसे भोजन में अलग अलग चीजें हैं, जैसे संसार में आपको एक आदमी दिखता है सो रहा है, कौन सी रस में है? बोलो, तामसिक में है कि नहीं है? एक आदमी बहुत हंस रहा है या बहुत लड़ रहा है, कौन से रस में है? राजसिक में है। और एक आदमी शांत बैठा है, कौन से रस में है? वो सत्व गुण में है। समझ में आई? वो जब साम्य अवस्था में होता है प्रलय काल में, उसे प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति का पहला विकार महतत्व उत्पन्न होता है। और कैसे उत्पन्न होता है? परमात्मा पहले इस प्रकृति में अपनी प्रेरणा फूंकता है, जिससे उस प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। और गति उत्पन्न होने पर जो मूल 3 गुण हैं वो सक्रिय होकर गुंथित होना शुरू होते हैं, जिससे पहला विकार उत्पन्न होता है महतत्व। और उसके बाद दूसरा विकार उत्पन्न होता है अहंकार। दूसरा विकार क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। और इस अहंकार से बनती हैं पंच तन्मात्राएं। इन पंच तन्मात्राओं से बनते हैं, पंच तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। इनसे इंद्रियां आदि और आगे का सारा संसार बनता है। अर्थात क्रम से एक एक कोशिका, एक एक परमाणु, एक एक कण बनते हुए सृष्टि का निर्माण होता है। और कितने समय में होता है? मैंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका किसने लिखी? किसने लिखी है? 2 लोगों ने लिखी है। पहली ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी है आचार्य सायण ने, उन्होंने भी लिखी है एक पुस्तक, उसका भी नाम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। और दूसरी लिखी है ऋषि दयानंद सरस्वती ने। तो ऋषि दयानंद सरस्वती की जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, उसमें समय की गणना की गई है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन हैं, फिर महीना कितना बड़ा, फिर साल कितना बड़ा, फिर कलयुग कितना बड़ा, फिर चतुर्युगी कितनी बड़ी, फिर मनवंतर कितने हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि का जो काल होता है वो 1000 चतुर्युगियों का है। कितना है? 1000। तो मैंने मनवंतर गिने और एक मनवंतर में कितनी चतुर्युगी होती हैं वो सब गिन के कैलकुलेशन की, गुणा की, तो गुणा करके आया 994। कितनी चतुर्युगी आई? ऋषि दयानंद ने पहले लिख रखा है सृष्टि का काल कितना है? 1000 चतुर्युगी। और मेरी कैलकुलेशन में कितनी आई? 994। बस मैंने तो उस दिन पूरा डंका पीट दिया कि देखो मैंने दयानंद की गलती पकड़ ली, दयानंद की गलती पकड़ ली। 6 चतुर्युगी गायब है उसकी कैलकुलेशन में। और मैं दौड़ के मां के पास पहुंचा कि मैंने दयानंद को पकड़ लिया। बोले कहां से पकड़ लिया? मैंने कहा भूमिका में से पकड़ लिया। ये देखो केवल 994 चतुर्युगी है। मेरी मां ने कहा दिखा। मेरी मां ने देखा और मुझे बोली, रे मूर्ख, 3 चतुर्युगी सृष्टि के निर्माण में और 3 चतुर्युगी प्रलय में नष्ट हो जाती हैं, वो 6 नहीं है यहां। उन्हें भी जोड़, अब बोल कितनी है? हो गई 1000। तो सृष्टि का निर्माण होने में 6 दिन नहीं लगते हैं, 3 चतुर्युगियां लगती हैं। और एक चतुर्युगी कितनी बड़ी होती है? बोलो बोलो। कलयुग कितने साल का होता है? एक 4,32,000 का। इससे 2 गुना द्वापर होता है, तो द्वापर कितना हो गया? 8,64,000 का है। इससे 3 गुना, कलयुग से 3 गुना त्रेता होता है, कितने साल का हो गया? 12,96,000 का। और कलयुग से 4 गुना सतयुग होता है, कितने साल का हो गया? 17,28,000 का। चारों को जोड़ो कितना बनता है? अरे जोड़ो, 43,20,000। इतना एक चतुर्युगी का काल होता है। और ऐसी 3 चतुर्युगी लगती हैं सृष्टि के बनने में। इन गधों को भी जरूर कहीं से ये बात पता लगी होगी, लेकिन 3 चतुर्युगी निर्माण की और 3 विनाश की मिलाकर जो 6 चतुर्युगी हैं, उन्हें इन्होंने 6 दिन गिन लिए और उन्हें दुनिया के बनाने के दिन बता दिए। यहीं से गए, कहीं और से नहीं। इन्हें कहां से समझ में आएगा? ये जो 6 की संख्या थी, ये 6 की संख्या यहां से उठा ली। समझ में आया? और सृष्टि का ये पहला दिन, उसी के बाद में काल गणना प्रारंभ हुई। और इसी काल गणना को तुम नए वर्ष के रूप में मनाते हो। पहला साल कौन से दिन? पहला दिन कौन सा होता है साल का? 1 जनवरी। कौन सा? तुम्हारा बेड़ा गर्क हो।
कौन सा होता है बोलो? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। अच्छा ध्यान से सुनो, ये जो महीने हैं ना, चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण आदि, ये वेद में नहीं है। वेद में महीनों के नाम दूसरे, ये वाले नहीं है, लेकिन ये उनके अनुकूल हैं, ये उनके अनुकूल हैं। इसीलिए सृष्टि की जो काल गणना है वो इन्हीं महीनों के हिसाब से सबसे सटीक है। ये ठीक जानते हैं कि कब कितने महीने होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस बार सावन कितने हुए? मेरे साथ 2 ब्रह्मचारी रहते हैं, मेरे निवास पर 2 ब्रह्मचारी रहते हैं मेरे साथ। अब तो बड़े हो रहे हैं वो, मतलब छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, जवान हैं, पढ़ लिख रहे हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट है, आईआईटी खड़गपुर में एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में इस समय रिसर्च कर रहा है और अमेरिका के लिए किसी फेलोशिप के लिए सिलेक्शन भी हो गया है। एक दूसरा है जो इंजीनियर है। वो दोनों मेरे साथ रहते हैं, सुबह शाम दोनों समय हम घर में दैनिक यज्ञ करते हैं। अच्छा मैं बाहर जाता आता हूँ, घूमता फिरता जाता हूँ, मेरा छूट जाता है पर उनका नहीं छूटता। तो यज्ञ पर हम बैठे थे, एक दिन मैं बोला, मैंने कहा अब की बार तो सावन के महीने में मैं उपवास करूंगा, दिन में केवल 1 बार ही खाऊंगा। तो उन्होंने कहा आचार्य जी ऐसे नहीं है तो बात टूट जाएगी, संकल्प लो। तो मुझे लगा क्यों जिद कर रहे हैं, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो संकल्प ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कहा लाओ भैया जल दो। उन्होंने जल दिया, हमने संकल्प लिया भाई दिन में 1 बार ही भोजन करेंगे और जब तक श्रावण मास है तब तक मैं 1 से अलावा भोजन नहीं करूँगा। जल छोड़ दिया। बोले अब सुनो, अब की बार श्रावण मास 2 हैं। अब फंस गए, अब संकल्प तो ले लिया, फंस गए। अब फंस गए तो फंस गए भाई, चल रहा है काम। अब तो बल्कि मुझे आदत पड़ गई है, अब तो अच्छा लग रहा है उसके साथ लड़ते हुए, आनंद आता है। तो ये जो काल गणना है कि सावन के 2 महीने हो गए, ये जो काल गणना है 12 महीनों की, ये काल गणना इतनी सटीक है। अंग्रेज कैसे करते हैं काल गणना? दिन कितने घंटे का? 12 घंटे का। और रात कितने घंटे की? कमाल की बात है, जनवरी में तो 8 ही घंटे का दिन होता है। अच्छा ये बताओ, जनवरी में 7:30 बजे गुप्त अंधेरा होता है कि नहीं? कुछ लोग तो सोने की तैयारी कर चुके होते हैं कि नहीं? जिन्हें मोबाइल चलाना है 12 बजे तक, उन्हें छोड़ के, जिन्हें रात में 12 बजे तक मोबाइल चलाना है उन्हें छोड़ के बाकी सब लोग तो सोने की तैयारी कर चुके होते हैं। लेकिन 7:30 बजे जेठ में क्या होता है, जून में क्या होता है बोलो? दिनों धूप निकली रहती है, सूरज चमक रहा होता है। और लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से क्या हो गया? रात हो गई, 12 घंटे पूरे हो गए भैया, रात हो गई। क्योंकि दिन निकला था कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे सूरज निकल गया था, तो उनके हिसाब से 5 बजे दिन पूरा हो गया और 5 बजे के बाद रात चालू हो गई। तुम 6 बजे धूप में बैठे रहो, लेकिन वो कहेंगे रात है। क्या मूर्खता है। लेकिन ये तुम्हारी कालगणना है जो ये बताती है आज से 2000 बरस के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में दिन कितने घड़ी का होगा और रात कितने घड़ी की होगी, यहीं बैठे बता सकते हो। इसे गणित कहते हैं, यह है कालगणना, इसे कहते हैं कालगणना। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नया साल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? और ध्यान से देखो तो यह नया साल कब पड़ता है? अप्रैल के आसपास। अंग्रेजों के कौन से महीने के आसपास पड़ता है? और हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरी दुनिया में, यह फाइनेंशियल ईयर यहीं से अप्रैल से शुरू होता था। अब धीरे धीरे सब बदलने लगे और मुझे बहुत गुस्सा आया। देखो मैं चारण नहीं हूं किसी सरकार का, भाट नहीं हूं कि किसी एक बात पर प्रशंसा करूं तो हर बात पर प्रशंसा कर दूं। जो मूर्खता है उसे मूर्खता ही कहेंगे। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दिया, 1 जनवरी से होगा। क्या मूर्खता है। फाइनेंशियल ईयर चैत्र मास से शुरू होता था और चैत्र मास के बाद जब कौन सा महीना आता था? पहला महीना आषाढ़। कौन सा महीना आता था? आषाढ़। और आषाढ़ के बाद एक सावन के महीने में एक त्योहार आता है जिसे श्रावण के महीने के आधार पर कहते हैं श्रावणी पर्व। क्या कहते हैं बोलो? श्रावणी पर्व। ये जो श्रावणी पर्व इस समय है, अब कब का है श्रावणी पर्व? रक्षाबंधन बोलते हो जिसे, कब का है? 30 अगस्त का। इस श्रावणी पर्व पर हम बैठकर इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करते थे। और श्रावणी पर्व गुरुकुलों में सत्र का आरंभ माना जाता था। यहां गुरुकुलों में नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता था।
अच्छा, जो मेरी उम्र के हैं याद करो, मेरी उम्र के हैं याद करो, पहले स्कूलों में भी एडमिशन कौन से महीने में होता था? जुलाई में। बोलो होता था कि नहीं? उत्तर प्रदेश का, मुझे याद, कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बैठा है यहां? कहां है? उत्तर प्रदेश में याद करो, 1 जुलाई को बाद में शुरू हुआ, पहले 8 जुलाई को एडमिशन का पहला दिन होता था, और 8 जुलाई के बाद फिर 1 जुलाई से प्रवेश शुरू होते थे। अब इन्होंने उसे बदलकर ऊपर ले आए, और पहले अप्रैल, फिर मार्च, आजकल फरवरी में एडमिशन होने लगे। हो रहे हैं कि नहीं? कहां जा रहे हैं ये जाएंगे शराब दिवस पर। शराब दिवस कौन सा है? हाँ, 31 दिसंबर, ये उस दिन जाएंगे। उस शराब दिवस पर ही ये नए प्रवेश शुरू करेंगे। पहले इसी श्रावणी पर नया साल शुरू होता था, और श्रावणी पर हम अपना यज्ञोपवीत परिवर्तन करते थे। क्या करते थे? यज्ञोपवीत परिवर्तन करते थे। और यज्ञोपवीत परिवर्तन पर हम ये जो ऋतंच सत्यं चा विधा तपसोद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी, यहां से जो ये चौमासा है, इसमें जो वेद प्रचार का कार्य होता था, इस वेद प्रचार के कार्य में इन सारी चीजों को बैठकर रिवाइज करते थे कि हम में कोई भूल चूक तो नहीं आ गई, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कुछ बंधन तो ढीले नहीं हो गए, कोई गड़बड़ियां और कुसंस्कृतियां तो नहीं आ गई हैं, कुछ अंधविश्वास तो जन्म नहीं ले गए, कोई पाखंड तो नहीं आ गया है, उसे हटाओ और फिर से परंपराओं को